नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अधिकार एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सोचिए, अगर कोई कवि ऐसी पुस्तक लिख दे जिसे आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा के साथ पढ़ते हों, तो वह कितना महान कवि रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की। आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियाँ, उनकी रचनाएँ, साथ ही उनके जीवन में व्यतीत होने वाली सभी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के बहुत ही महान रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं आप सभी ने सामान्य तौर पर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, जिसे आज भी जनमानस भारत का बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही भाव के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ पढ़ता है। आज उन्हीं तुलसीदास जी के हम जीवन का संपूर्ण व्याख्यान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुलसीदास जी का जो जन्म था, मैं बड़ी ही शानदार ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा तुलसीदास जी का जन्म। आप बड़ी ही आसानी के साथ तुलसीदास जी के जन्म याद कर पाएंगे। तो जो तुलसीदास जी का जो जन्म था वो सन 1532 ईस्वी 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इतना समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इतने सारे कवि हैं, इतने सारे लेखक हैं, हम याद कैसे रखें। हम ये कैसे याद रख पाएंगे कि तुलसीदास जी का जन्म किस सन में हुआ था, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं और याद करने में काफ़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बड़ी ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे तुलसीदास जी के जन्म का समय। देखिए, तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। अब तुलसीदास जी के जन्म समय हम कैसे याद रखेंगे? तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि तुलसी देखेंगे हम, या तुलसी। आपने अमूमन तौर पर देखा होगा कि हमारे घरों में जो तुलसी का पेड़ पौधा होता है वो अमूमन तौर पर एक होता है। एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे अमूमन तौर पर कोई अपने घर नहीं लगाता। ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो तुलसीदास जी का नाम है, इसमें टोटल कितने शब्द हैं? इसमें मुख्य रूप से 5 शब्द हैं। ता, ला, शा, दा, शा, यानी 5। तीसरी बात, अब हम देखेंगे कि तुलसीदास जी का जो नाम है उसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं। तो ये देखने में काफ़ी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 1, 2, 3 मात्राएं हैं तुलसीदास जी के नाम में। चौथी बात कि तुलसीदास जी का नाम कितने अक्षरों का है? गोस्वामी तुलसीदास 2 अक्षरों का नाम है, तो 1532। इसे समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो तुलसीदास जी के पिता थे वो कौन थे, आखिर नाम क्या था? तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। साथ ही उनकी माता का नाम था हुलसी। अब एक बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों को कि माता का नाम, पत्नी का नाम। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि जब उनसे परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, तो वो उनकी पत्नी का नाम टिक कर देते हैं या फिर पत्नी का नाम लिख देते हैं। वहीं उनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है तो उनकी माता, क्योंकि तुलसीदास जी का नाम उनकी माता का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है हमारे पास। उस ट्रिक का नाम है हुलसी से जन्मे
तुलसी से जन्मे तुलसी। इन चीज़ों से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात कि जो तुलसीदास जी का पालन पोषण है वो उनके माँ बाप ने नहीं किया। बचपन में ही उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास जी का जीवन बड़े ही कष्टों में बीता। उन्होंने अपना जीवन बड़े ही कष्टमय तरीके से बिताया। उसके बाद उन्हें जीवन में एक गुरु मिले जिनका नाम था नरहरिदास। नरहरिदास श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने तुलसी को शिक्षा दीक्षा प्रदान करी, जिससे तुलसी इतने महान रचनाकार बन पाए। साथ ही दोस्तों तुलसीदास जी की पत्नी, एक छोटी सी कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि तुलसीदास जी राम भक्ति की ओर अचानक से इतने अग्रसर कैसे हो गए। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुलसीदास जी इतने महान कवि बन गए, इतने महान रचनाकार बन गए, जिसने ऐसी रचना कर दी, ऐसी रचना लिख दी जो पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में आज तक अपना जय जयकार मचा रही है, आज तक गूंज रही है। तो वो कहानी इस तरीके से है कि जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ, माता पिता नहीं थे, विवाह हुआ, पत्नी रत्नावली घर में आई, खुशियाँ आई चारों ओर। तुलसीदास बड़े प्रसन्न थे, तुलसीदास बड़े खुश थे। अक्सर आम बात है, किसी की भी शादी होती है वो खुश होता है शुरुआत में कि हाँ तुलसीदास पत्नी आई है हमारी। तो एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी की पत्नी ने मायके जाने की जिद की। उन्होंने कहा कि हम अपने घर जाएंगे, हम अपने पिता के पास जाएंगे। तो तुलसीदास जी कहा कि हाँ हो आओ, जाओ घूम आओ। रत्नावली जी अपने मायके चली गई। 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुए, तुलसीदास जी की पत्नी वापस नहीं आई। अब तुलसीदास जी यहाँ पत्नी की याद में व्याकुल। तुलसीदास जी बड़े परेशान कि हमारी रत्नावली इतने समय हो गया वापस नहीं आई। पहले के समय में क्या होता था साथियों कि मोबाइल फ़ोन नहीं थे, पत्र व्यवहार नहीं था, तो अब किसी को अपने मन की बात किसी से कहनी है। आज के समय में तो प्रेमी प्रेमिकाएं फ़ोन के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनसे वार्तालाप कर सकती हैं, अपने संदेश भेज सकती हैं। लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। तो तुलसीदास जी बड़े परेशान कि हम अपनी बात अपनी प्रेमिका तक कैसे पहुंचाएं, अपनी पत्नी तक कैसे पहुंचाएं। प्रेमिका कहना गलत होगा साथियों, पत्नी तक कैसे पहुंचाएं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि उनसे जो बेचैनी थी, वो याद थी, वो सहन नहीं हुई। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, हम अपनी पत्नी से मिलने अभी जाएंगे। रात का समय था साथियों, बेहद बारिश हो रही थी। तुलसीदास जी ने सोचा कि अब तो चाहे धरती पाताल एक हो जाए, हम अपनी पत्नी से आज ही मिल कर के आएंगे। तुलसीदास जी निकल पड़े। तुलसीदास जी के गांव और उनके पत्नी के गांव के बीच एक नदी होती थी। भयंकर बारिश में नदी उफान पर थी। तुलसीदास जी याद में इतने बेसुध थे, इतने क्षमा करें साथियों, तुलसीदास जी याद में इतने बेसुध थे, इतने व्याकुल थे कि उन्हें यही नहीं ख्याल कि नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं, रात का समय। तो एक नदी पर, जो नदी जब उफान पर थी, तो उसमें एक लाश तैर रही थी। तुलसीदास जी ने उस नदी की लाश को उठाया, उस पर बैठे और नदी पार कर गए। इसके बाद जब वो अपनी पत्नी के गांव में पहुंचे तो पत्नी उनकी ऊपर छत पर, तो छत पर कैसे जाया जाए, ये भी बड़ी समस्या की बात। तुलसीदास जी ने क्या किया कि वो एक पेड़ था घर के पास, उस पेड़ पर एक सांप लटका हुआ था। तुलसीदास जी को अंधेरे में दिखा नहीं। तुलसीदास जी उस सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और जब वो जगे, पूरा मायका जग गया। कि ये कौन आ गया, अचानक चोर आ गया शायद। इतना शोर कर रत्नावली भी जग गई। रत्नावली भी कहने लगी कि रे तुम यहाँ इतनी रात कर क्यों आए। तो तुलसीदास जी ने बताया कि हे प्रिय, हमें तुम्हारी याद आ रही थी, हम बड़े व्याकुल हो रहे थे, इस कारण से हमें यहाँ आना पड़ा। हमसे आपकी याद, आपका प्रेम दूर जा रहा था, हमसे
सहन नहीं हो रही थी ये सारी चीज़ें, इसलिए हम रात गए आपसे मिलने के लिए आए। तो जब रत्नावली ने ये सब सुना तो रत्नावली बड़ी क्रोधित हुई। अब कोई भी महिला होगी, किसी के भी घर आप रात, चाहे पति ही क्यों ना हो, रात को बिना बताए बिना सोचे समझे हम घुस जाएंगे, तो ये तो बड़ी समस्या की बात है साथियों। तो बड़ा क्रोधित हुई रत्नावली। रत्नावली ने गुस्से में ये कह दिया तुलसीदास जी से कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आप मेरे लिए यहाँ तक आए, इतना प्रेम अगर आपने ईश्वर से किया होता, इतना प्रेम आपने अपने भगवान श्री राम से किया होता, तो आज पता नहीं आप कहाँ पहुँच गए। ये बात तुलसीदास जी के दिल पर लग गई। तुलसीदास जी ने उसी वक्त ये सोच लिया कि अब मुझे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होना है, अब मुझे भक्ति करनी है, अब मुझे श्री राम की शरण में स्थान चाहिए, अब मुझे श्री राम चाहिए। वह उसी दिन से तुलसीदास जी राम की भक्ति में लीन हो गए। नरहरिदास का साथ मिला, नरहरिदास जी से राम भक्ति की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और तुलसीदास जी इतने महान कवि हो गए। साथियों, अब यदि हम बात करें तुलसीदास जी की रचनाओं पर, तो तुलसीदास जी की रचनाओं पर यदि हम बात करें तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। सबसे प्रसिद्ध रचना वही रामचरितमानस जिसका एक खंड है जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, लक्ष्मण परशुराम संवाद। वो रामचरितमानस से ही लिया गया एक प्रसंग है, बड़ा ही रोचक प्रसंग है साथियों। उसे भी हम बड़े ही विस्तार के साथ पढ़ेंगे, इसी चैनल पर पढ़ेंगे और कुछ ही दिनों में पढ़ेंगे। दूसरी उनकी रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की बड़ी कमाल की रचना है। कभी समय मिले तो आप यूट्यूब पर कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। विनय पत्रिका भी बड़ी कमाल की रचना है। तीसरी रचना कवितावली। कवितावली आपको याद करने, ये सारी रचनाएं याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछ सकता है कि तुलसीदास जी की रचनाएं हमें बताइए कौन सी हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि 3 रचनाएं तुलसीदास जी की दे देगा, एक किसी अन्य कवि की रचना दे देगा और पूछ लेगा इनमें तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है। गीतावली हो गया, अब है दोहावली। दोहावली भी तुलसीदास जी की बड़ी ही चर्चित रचना रही है। 2 रचनाएं और हैं, जानकी और पार्वती मंगल। जानकी मंगल और पार्वती मंगल। बड़ी कमाल की रचनाएं हैं साथियों। ये आपको याद रखने के लिए मैं एक बड़ा ही शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए, रामचरितमानस सबको याद रह जाएगी कि तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद ये जो 3 रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इनमें से आपको सिर्फ आगे के वर्ड याद रखनी है, जैसे कविता, गीता, दोहा। ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये दोनों रचनाएं भी याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा तो साथियों आपको। अब आते हैं अंत में। हमने बड़े ही शानदार तरीके से तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो है वो ख़त्म किया है। इसके अलावा साथियों मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कुछ भी बाहर जाने वाला है। और जितनी भी आपको जो रचनाएं दी गई हैं, जितने भी आपको तथ्य बताए गए हैं, जितने भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं तुलसीदास जी के बारे में, वो आपको याद रखने ही रखने हैं। इस तरीके से मैंने बताया है आपको कि आप जब भी याद करेंगे आपको तुरंत याद आएगा, आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ें आएंगी। एक कहानी के रूप में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुलसीदास जी केवल एक महान संत ही नहीं थे, बल्कि वो एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। क्या थे दोस्तों? समाज सुधारक। इसके साथ ही साथियों वो उपासक किसके थे? श्री राम जी के उपासक थे। श्री राम जी की भक्ति किया करते थे। उनकी भाषा
मैंने साथियों आपको सूरदास जी की वाली वीडियो में भी बताया था कि जो व्यक्ति जिस जगह पर रहता है वहाँ की भाषा से अधिकांशतः प्रभावित रहता है। जो तुलसीदास जी थे उनका जो स्थान था, निवास स्थान था, वो अवध के आसपास का स्थान था। तो अवध के आसपास का स्थान तो अमूमन सी बात, जाहिर सी बात है कि उनकी भाषा अवधी रही होगी। अवधी के साथ साथ उनकी भाषा ब्रज भी देखने को हमें मिलती है। बाकी साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लक्ष्मण परशुराम संवाद की एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, एक एक पद्य की व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।